साथ लक्ष्मी। और देखिए, चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां बड़ी सफलता मिली है एसटीएफ और पटना पुलिस को। ये बड़ी सफलता मिली है। 5 से 6 अपराधी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। बंगाल में कई ठिकाने पर छापेमारी हुई है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। सभी से पूछताछ हो रही है। कानूनी प्रक्रिया के बाद इन्हें पटना लाया जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता दें कि पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। संजय हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। संजय, पूरी घटना पटना में हुई, लेकिन बंगाल कनेक्शन क्या है, क्या पूरी खबर? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है कि आपने बंगाल कनेक्शन की तो बात पूछी, तो आपको जैसा कि पता है, न्यूज 18 ने डे फर्स्ट से ही बताया था कि इस कॉन्स्पिरेसी में जो पुरलिया जेल है वहां पर शेरू सिंह उर्फ ओंकारनाथ सिंह जो है उसकी भूमिका सामने आई थी। और बिहार एसटीएफ की टीम और बंगाल एसटीएफ की टीम ने कल शेरू सिंह से पूछताछ की थी। दरअसल इस पूरे मामले में एक जो अपराधी है, जो बादशाह है, मेन शूटर बताया जा रहा है, वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गया जी चला गया था अपने परिजनों को लेकर। उसके बाद पुलिस ने गया जी से उसके परिजनों को उठाया। तब उन्होंने पटना पुलिस को और एसटीएफ को इस बात की जानकारी दी कि वो पश्चिम बंगाल भागा है और बाई रोड भागा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के लिए फ्लाइट से पुलिस टीम जो है वो पश्चिम बंगाल पहुंच गई। उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। 6 आरोपियों के बारे में जानकारी मिली कि 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनके नाम सामने नहीं आए हैं। मैं सूत्रों के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है, लेकिन जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और हत्याकांड के 48 घंटे के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज संभवतः उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पुलिस जो है उन्हें लेकर बिहार के लिए रवाना होगी। इस मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है और इसी को लेकर फिलहाल वेस्ट बंगाल में ही पुलिस कॉन्सेंट्रेट किए हुए छापेमारी चल रही है। देखना होगा छापेमारी के बाद क्या कुछ और निकल कर आते हैं, क्या आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बिग चैलेंज था पटना पुलिस के लिए और बिहार एसटीएफ के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं अब पुलिस संजय, क्या ये 6 के 6 अपराधी जो थे वो बंगाल के ही रहने वाले थे? नहीं, देखिए, ये बिहार बेस्ड क्रिमिनल है और जो घटना को अंजाम देने के बाद बंगाल भाग गए थे। आपको जैसा कि पता है, इस कॉन्स्पिरेसी में जो मर्डर कॉन्स्पिरेसी हाई प्रोफाइल मर्डर केस है ये, इसमें तौसीफ उर्फ बादशाह, बलवंत, अभिषेक, मोनू सिंह, नीलेश, सूर्यपान, निशु समेत कई शूटरों के नाम सामने आए थे। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी, आपको जैसा कि पता है, इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज से जो क्रिमिनल थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था। और उसके बाद छापेमारी चल रही है। किनको अरेस्ट किया गया है, किन किन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, इसके लिए अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है। और निश्चित तौर पर पुलिस को सफलता मिली है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ठीक है संजय, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। युवा को रोजगार, समृद्ध बिहार। मोतिहारी के मंच से पीएम मोदी ने विरोधियों पर वार कर केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर नए बिहार बनाने का संकल्प लिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन बिहार जारी है। चुनावी साल वाले बिहार में पीएम ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। बीते 1.5 महीने में प्रधानमंत्री का ये तीसरा बिहार दौरा था। शुक्रवार को मोतिहारी में मोदी पूरी तरह चुनावी मोड में दिखे। उन्होंने 2 नारे मंच से दिए। पहला, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, और दूसरा, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा लक्ष्य तय कर दिया है। मोतिहारी के मंच से पीएम ने संकल्प लिया कि बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। पीएम ने समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, ये नारा भी दिया। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। पीएम ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार और नौकरी की दिशा में काफी कुछ हुआ है और इस काम में केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बिहार सरकार का साथ दे रही है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। साथियों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी।
इस योजना के तहत प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त पाने वाले, जिसको पहली बार मौका मिलेगा, उसको 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। रोजगार हर बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा रहता आया है। ऐसे में पीएम मोदी ने बिहार चुनाव से पहले 2025 विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। रोजगार और युवाओं को साधने की कोशिश, साफ संदेश कि डबल इंजन की सरकार ही बिहार को सही मायने में विकास की राह पर आगे बढ़ा सकती है। साथ ही युवाओं को रोजगार भी एनडीए सरकार ही मुहैया भी करा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से आनंद अमृतराज और अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोतिहारी में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के लोग रोजगार नहीं दे सकते, वे आपकी जमीन अपने नाम करा सकते हैं। पीएम के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से प्रधानमंत्री मोदी आज जमकर गरजे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने लालटेन युग की तस्वीर रखी और फिर जनता को उम्मीद की नई रोशनी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जमकर प्रहार किया और कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले युवाओं को कभी रोजगार नहीं दे सकते। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं। पीएम मोदी की तरह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाकर जनता से सतर्क रहने की अपील की। सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था? कोई काम नहीं होता था, कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। इन हमलों के जवाब में आरजेडी ने बिहार में हो रहे अपराध और पलायन के मुद्दे को आगे रख दिया। लालटेन की रोशनी ज्यादा प्रकाश दे रहा था। ये रोशनी में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है आपके शासन में। वो गरीबों का, जनता का राज था, गरीबों को रोशनी मिल रहा था। तेजस्वी जी ने नौजवानों के भविष्य को सजाया संवारा, अंधकार से निकाला। लेकिन ये राज तो पूरी तरह से चौपट राज है, और इस पर आपका अपराध पर, भ्रष्टाचार पर मुंह नहीं खुल रहा। ये सरकार में क्या हो रहा? तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, मोदी का झूठ सबसे मजबूत। खुद वादा किया था कि इसी चीनी मिल की बनी चीनी की चाय पी के जाऊंगा। 4 साल पहले ये महा झूठ फेंका था। सहयोग मिल रहा है तो चालू हो जाना चाहिए। बगल का चकिया चीनी मिल भी चालू हो जाना चाहिए। सिर्फ झूठ बोलिएगा। 4 साल पहले भी झूठ, 1 साल पहले भी झूठ, अब की बार आए तो भी झूठ, आगे आइएगा तो भी झूठ। मेरा झूठ सबसे मजबूत। वाह मोदी जी। मोतिहारी की सभा से प्रधानमंत्री मोदी लालू प्रसाद पर हमला कर रहे थे और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद के मामले पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर लालू प्रसाद को बड़ा झटका दे दिया है। लालू प्रसाद के लिए लैंड फॉर जॉब मामले में सियासी प्रहारों के साथ कानूनी कार्रवाई भी परेशानी की सबब बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता शैलेंद्र के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने एक बार फिर बिहार में सौगातों की बारिश कर दी। पीएम मोदी ने बिहार को 7200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने नया बिहार का नारा दिया। मोतिहारी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बिहार में सौगातों की बारिश कर दी। पीएम मोदी ने बिहार को 7200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल रहा।
पीएम मोदी ने बिहार को 4 नई अमृत भारत ट्रेन का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने NH 319 और 333C सहित कई सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पटना में STPI इंक्यूबेशन सेंटर और दरभंगा में STPI का उद्घाटन किया। पटना में वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस हब की आधारशिला रखी। दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण की आधारशिला रखी। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और ट्रैक्शन सिस्टम के कार्यों की शुरुआत की। साथ ही 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में विकास के क्षेत्र में पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में ये दौर पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है कि पूरब में मोतिहारी का नाम हो। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। पीएम मोदी ने फिर बिहार में सौगातों की झड़ी लगाई। पीएम ने नया बिहार बनाने का नारा दिया और मोतिहारी की धरती से बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा को बड़ी सौगात दी। दरभंगा से लखनऊ के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम ने मोतिहारी से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। साथ ही 10 करोड़ की लागत से बना IT पार्क का भी उद्घाटन किया। बड़ी सौगात मिलने के बाद दरभंगा में खुशी की लहर है। दरभंगा स्टेशन से आज लखनऊ के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने का जो हरी झंडी दिखा करके आज चला है, उसके लिए हम लोग हर्ष और उत्सव के माहौल के वातावरण में यहाँ स्टेशन पर जश्न का माहौल मनाए। अन्य प्रधानमंत्री जी बिहार और बिहार वासियों के लिए अथाह मोहब्बत करते हैं। आज 7200 करोड़ का उन्होंने शिलान्यास लोकार्पण किया और मिथिला के लिए भी बड़ा दिन। IT STP पार्क जो है बनके तैयार था, आज उसका लोकार्पण किया। जी बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि जो IT पार्क का उद्घाटन हो रहा है, तो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। इतनी खुशी है कि पहले हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, बेंगलोर, चेन्नई, और अब दरभंगा में ही IT पार्क खुल गया है, तो हम लोगों के लिए अच्छा। अब जुड़ गया है क्योंकि ट्रेनों की तो जाल बिछ गई है और इतना फायदा कि कहीं भी जाना हो, अयोध्या, मनकापुर, सीतामढ़ी, जो जितनी ट्रेन दे रहे हैं अब कहीं असुविधा नहीं होगी। पीएम मोदी ने भागलपुर को भी सौगात दी। मालदा से भागलपुर होते हुए गोमती नगर तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया, जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। ऐसे में लोगों ने पीएम का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से भागलपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है। यह ट्रेन मालदा से गोमती नगर तक जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि यह भागलपुर होते हुए ट्रेन गोमती नगर जाएगी। पूरे परिवार के साथ सभी लोग आज अयोध्या धाम के लिए निकले हैं और सभी राम जी के दर्शन करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पहली दफा प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्या सपना था, कहाँ जा रही हैं? मैं भागलपुर से जा रही हूँ अयोध्या से जाऊंगी वाराणसी में। मैं मोदी जी को सादर प्रणाम, और बहुत अच्छा लगा हम लोग को ट्रेन पे बैठ के। सौगात अच्छा लगा? हाँ, बहुत ज्यादा सौगात। क्या कहिएगा मोदी जी को? धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साक्षी केसरी है। साक्षी केसरी है। क्या सपना था और किस तरह से यह सपना पूरा हो रहा है, साकार हो रहा है? सपना तो था राम जी से मिलने का, वो सपना पूरा हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इतना अच्छा ट्रेन और वो पूरा फैमिली के साथ जाना बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने शुभारंभ किया। हाँ, मोदी जी ने शुभारंभ किया है, उसको कोटि कोटि धन्यवाद। और हम लोग को तो यही प्रधानमंत्री चाहिए और ऐसा ही काम बनता रहे। हाँ। और हम लोग को सेवा मिलता रहे। क्या नाम हुआ आपका? मानवी। पहली बार जा रही हैं? हाँ। क्या सपना क्या था? मेरा सपना था कि मैं राम मंदिर जाऊँ और मैं रामलला का दर्शन कर सकूँ। वो प्रधानमंत्री की वजह से मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मैं रामलला का दर्शन करने जा रही हूँ।
हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यह ट्रेन भागलपुर होते हुए अयोध्या नगरी की ओर जा रही है, तो लोगों का सपना साकार हो रहा है। कम कीमत और कम समय में लोग अपने विरासत के साथ धार्मिक स्थलों का भी दर्शन आसानी से कर सकेंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधा है। मनोज झा ने कहा कि पीएम झूठ की पोटली पकड़ा रहे थे जो खाली थी। आरजेडी सांसद ने कहा कि बिहार में चलती हुई योजनाओं का पीएम ड्राइवर बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज भावविहीन थे, दर्शनविहीन थे और प्रधानमंत्री जी झूठ की पोटली, वैसी पोटली पकड़ाने का प्रयास कर रहे थे जो पोटली भी खाली थी। पोटली में कुछ नहीं था, सिर्फ रद्दी कागज के टुकड़े थे। आकार पोटली का भ्रम पैदा करने की कोशिश थी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद को सुप्रीम झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद की ओर से दायर याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। लालू प्रसाद को राहत नहीं मिलने के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद की ओर से दायर याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। देश की शीर्ष अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और ट्रायल पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद सहित परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ये भी सरकार है, रेलवे का काम ईमानदारी से होता है। एक वो भी सरकार थी, क्या जमीन दो नौकरी लो, तो सफर तो करना पड़ेगा। देखिए, लैंड फॉर जॉब के मामले में ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि इस पर रोक लगा दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, इनकी याचिका रिजेक्ट कर दी। अब ये मामला चलेगा और अंजाम तक पहुंचेगा। लैंड फॉर जॉब का मामला 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान की गई नियुक्तियों से जुड़ा है। मई 2022 में सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए इस मामले में आरोप लगाया गया है कि रेलवे के ग्रुप डी की नियुक्ति यादव परिवार या करीबी सहयोगियों को जमीन ट्रांसफर करने के बदले में की गई। लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरा के रमना मैदान में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को चोट लग गई। अचानक पसली में चोट लगने की वजह से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। तेज दर्द की वजह से वो जनसभा में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रशांत किशोर को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मंच पर ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद वो जनसभा से वापस चले गए। निजी अस्पताल में इलाज के बाद वो पटना रवाना हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट तक बिजली का कोई बिल नहीं देना होगा। नीतीश कैबिनेट ने बिजली मुफ्त देने की योजना को मंजूरी दे दी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना को मंजूरी दे दी है। अब इतना ही नहीं, देखिए, कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। 125 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का विस्तार किया गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को 3,797 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पारित किया गया है। आज पहला राज्य है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 125 यूनिट
बिजली फ्री करने का निर्णय लिया है और दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है उसके लिए पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसकी खपत घटाई जाए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बढ़ाई जाए। उसी के लिए ये आज निर्णय लिया गया है। 1,67,94,000 ये लोग कंज्यूम करते हैं 125 यूनिट तक बिजली, मतलब टोटल डोमेस्टिक कंज्यूमर के 90% लोग 125 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं। तो आज जो कैबिनेट के द्वारा निर्णय हुआ है उसके तहत आप अवगत हैं, पूर्व से मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना लागू है। उसके तहत हम लोग अनुदान देते हैं। आप लोगों के भी बिजली बिल में अगर आप पीछे अपने बिल को देखेंगे तो लाल रंग से लिखा हुआ रहता है कि सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है। इसको अब विस्तारित करते हुए अनुदान की योजना को पूरा 125 यूनिट, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, 100% अनुदान सरकार देगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के सर्वे में गया जी ने परचम लहराया है। बिहार के 3 से 10 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों में गया जी एक बार फिर पहले स्थान पर है, जबकि देश भर में 27वां रैंक हासिल किया है। इस उपलब्धि पर गया नगर निगम के मेयर, उपमेयर, सभी वार्ड पार्षदों ने खुशी जताई है और नगर निगम परिसर में सफाई कर्मियों और नगर निगम के अधिकारियों को सम्मानित किया। 3 लाख से लेके 10 लाख के रैंकिंग में गया इस बार फिर नंबर 1 पर आया है। इसके लिए मैं पूरे गया वासियों को हर दिल से बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ कर्मचारियों को भी, नगर निगम के सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। हमारे सभी माननीय पार्षदगण को बधाई देना चाहता हूं और गया शहर के जितनी भी गणमान्य व्यक्ति उनको भी बधाई देना चाहता हूं। इस नंबर 1 लाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कितने बड़े बड़े शहर को हम लोग छोड़ करके और उसको मात दे करके आज गया नगर निगम, गया जी नगर निगम 27वां स्थान में पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में आया है। उसके बाद बिहार के लिए 3 से 10 लाख के शहरों में नंबर 1 जैसे था आज भी कायम है और नंबर 1 का। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक